14 अप्रैल है और 14 अप्रैल 1891 के दिन ही B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ था और उसी को आज लोग जयंती के रूप में मनाते हैं। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग वैसे टाइम पे आए हैं जब देख रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन फिर भी लोगों का जोश लगेगा कि मतलब एनर्जी बूस्टर लेकर के वो आए हुए हैं। तो आइए फ़िलहाल हम देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है, क्या हो रहा है, क्या क्या किताबें लोग क्या खरीद रहे हैं। सर, आपने कुछ किताब खरीदी? नहीं। देख रहे हैं आप किताबें फ़िलहाल। कैसा लगा यहाँ आकर के आपको? मैं हर साल आता हूँ। कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा और लगता कुछ है। कहना चाहेंगे आप? बस क्या कहना चाहूँ, B.R. अम्बेडकर आज के समय में कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? कोशिश तो पूरी है। हो जाएगा ये? हाँ, होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। पूरा भरोसा है आपको कि होके रहेगा? होगा जरूर। जिस हिसाब से जो है काम कर रहे हैं, जरूर होगा। लेकिन साथ में तो हम देख रहे हैं कि भेदभाव भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, जातिगत भेदभाव भी उतना ही बढ़ रहा है, लेकिन हम भी तो बढ़ रहे हैं। ये पावर होना चाहिए कि जातिगत भेदभाव तो बढ़ रहा है, लेकिन हम भी तो बढ़ रहे हैं। हम तो नीचे नहीं हो रहे ना। एकजुट रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। एकजुट तभी रहोगे जब बिखेरने को पढ़ोगे, बिखराव को पढ़ोगे तभी एकजुट रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो बिखराव है मेरे पास, मनुस्मृति, इसमें लिखा हुआ है साम दाम दंड भेद। विभेद का मतलब है ना बिखेर कर चलो, बांट के चलो। और कुछ बोलना चाहिए आप? और बोलने को तो बहुत कुछ है मैम। बोलिए। क्या बोलूँ मैं? यहाँ पर जितने भी ये खड़े हैं ना, सबके सब कुछ पागल हैं, कुछ थोड़े पागल हैं, कुछ महामूर्ख हैं। तो यहाँ पे आप भी खड़े हैं, आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में देख रहे हैं? ये बात छोड़िए, आप मुद्दे की बात कीजिए। नहीं, अभी आप क्या बोले? खतरे को जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक खतरा नहीं हटेगा। बिल्कुल, ये जो भी पढ़ रहे, मनुस्मृति का आप बात करें, हाँ। मनुस्मृति को पढ़ के ही लोग बता रहे हैं कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या खराबियाँ हैं। हाँ। लेकिन ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे बिल्कुल बिल्कुल। आसपास ही घूमेंगे। क्यों पढ़नी पड़ेगी? ये आपके आसपास जबरदस्ती है। जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है, वो आप जबरदस्ती नहीं तो फिर क्यों पढ़नी पड़ेगी? आपको पता चल जाएगा। आप पर मतलब पूरे देश में यही हो रहा है, इनका कानून ही चल रहा है। किनका? मनुवादियों का। कानून हमारा चल रहा है, जिस दिन से देश आजाद हुआ है। इनका कहाँ चल रहा है? संविधान का देश चल रहा है। संविधान से चलता होता। देखिए, आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मनुस्मृति वाला डिबेट स्टार्ट हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे आज अम्बेडकर जयंती के दिन पे? अच्छी बात है, मैं यही कहूँगी कि हर साल ऐसी ही मनाई जाए ताकि देश में नाम हो कि हमारे बाबा साहब कुछ न करा है इस देश के लिए। और हम नहीं कहेंगे सारा देश संगठित रहे, एक समान रहे, जैसे सनातन धर्म निभाया जाता वैसे ये हिंदू धर्म निभाया जाए, है कि नहीं? जो भी। और इसके आगे क्या बहुत सारे शब्द हैं। अब मुझे ये बात की खुशी है कि आज से 30 साल पहले इतनी ये समाज जागरूक नहीं था, और 30 साल बाद मुझे यहाँ देखी हूँ तो बहुत जागरूक हुआ है। मतलब 30 साल पहले आप यहाँ आ ही नहीं पाती? यही का जन्म है हमारा। नहीं, यहाँ खड़ी नहीं हो पाती ना ऐसे। यहाँ नहीं खा, यहाँ तो रहते नहीं। ये अम्बेडकर जी की देन है। हाँ, स्कूलों में भी बहुत भेदभाव होता था, तब हमें इतना ज्ञान नहीं था। जब हम पढ़ते थे तो हम भी नहीं जानते कि जात पात क्या है, भेदभाव क्या है। जब हम थोड़ी जागरूक हुए तब पता चला कि हमसे इतना है। आज भी है, ऐसी बात नहीं है। आज भी लोग बाग मुँह पे ही कहते हैं कि इनसे दूर रहो, इनसे ऐसे रहो। मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता है कि आज भी घृणा मन में पड़ी है। लेकिन कम हो रहा है। कम वो होगा जो पढ़ेगा लिखेगा, हमारे समाज के अंदर रहेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। अम्बेडकर भी यही बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं, यहाँ पे अलग लेवल का डांस चल रहा है। आइए हम लोग भी ठुमके लगाए थोड़ा। इधर दिखाइए इनको कैसा डांस हो रहा है। करने वाले आप लोग बहुत डांस कर रही है, मजा आ रहा है। बिल्कुल मजा आ रहा है। इधर कैमरा इधर है। बताइए क्या कितना मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत मजा आ रहा है एकदम। मतलब ये होता है ना कि कोई डर नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, पूरी फ्रीडम मिली हुई है कि हम फ्रीडम है जैसे मतलब पहले है वैसे ही हम फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। और वो भी हम डॉक्टर की वजह से आज हमें पूरा सम्मान, अधिकार, राइट्स मिले हुए हैं। आज उन्हीं की वजह से आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं और बोल पा रहे हैं और खड़े होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं,
क्योंकि अम्बेडकर जयंती में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ऐसे ही लगे रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है देखकर। चलिए और हम लोग देखते हैं, हम आगे हम लोग इधर चलते हैं। इधर तो कंटिन्यूशन में इंटरटेनमेंट चल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता है। नहीं, आपसे मेरे को पूछना मैं नहीं आपसे क्यों पूछना है, हम पूछने आए हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं इतनी वुमेन्स भी है, तो आज जो भी कुछ अधिकार मिले हमें बाबा साहब की बदौलत है, जो आज हम पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। ये तो किसी भी प्रकार से आप देखोगे 1947 के बाद पहले से मनुस्मृति चलती थी, जो असमानता पर आधारित था, उनका सम्मान, वो हमें बराबरी कभी नहीं देता था। आज जो हमें संविधान मिला, जो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लागू किया, उसमें हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है: समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता। आज जो SC ST OBC के जो बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने दिया है। आज बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो ये लोग हमें कभी पढ़ने नहीं देते, ना कभी IAS बनते, ना IPS बनते, ना कभी सांसद बनते। जो 131 सीट हमारी लोकसभा में आरक्षित है, वो आरक्षण की वजह से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, जो हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं छीन सकता। जय भीम, जय भारत। कौन सी फाइल है आपके हाथ में? 2029 प्रधानमंत्री का प्राइम मिनिस्टर, सांसद पे तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसको क्यों लेके खड़े हैं आप यहाँ पे? इससे जानकारी होती है, संविधान है इनका, बाबा भीमराव अम्बेडकर का, देश बनवाया इन्होंने बाबा जवाहरलाल नेहरू पंडित जी के साथ में, बस इसलिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा लगा है, इस समय जो हर साल होता है उससे इस साल अच्छा लगा है। कुछ जो लोग खुशहाली से आए हैं, आज बहुत खुशी से आके फिर वापस अपने घर जा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो थाक में आप प्लेट देख रहे हैं, ये साफ हो जाएगा, बट ये दिखा रहा है कि कितनी क्या आबादी आई होगी यहाँ पर, कितने लोग आए होंगे कि एकदम गठरी भर भर के फिर भी प्लेट लगते जा रहा है। आइए हम पूछते हैं क्या क्या खाने को मिला है। चाची, क्या क्या मिला खाने? पूड़ी, आलू की सब्जी। और भी कुछ है? और नहीं मिला बेटा। भीड़ बताइए, मजा आ रहा है? बढ़िया मजा है। आपको? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो जाता है यहाँ आके, पूरा खुश हो जाता है दिल। हाँ, दिल खुश हो जाता है आके। बाबा साहब, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ वैसे। अच्छा, छतरपुर साइड से, छतरपुर, पीछे राजस्थान से हूँ। मतलब मजा आता है पूरा? हाँ, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अंकल, क्या लग रहा है, कम पड़ेगा क्या पूरी? क्या लग रहा है भीड़ देख के, पूरी कम पड़ेगा? नहीं, कम नहीं पड़ेगा, आप यहीं खड़े रहो, हम सबको खिलाएंगे। जितना रहेगा आता रहेगा, आपको खिलाते रहेंगे। लास्ट तक बांटते रहेंगे जब तक एक आदमी खत्म नहीं हो जाए खाने के लिए। सबको खाना, चाहे रात क्यों ना हो जाए, चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। हलवा हलवा है कि नहीं? है। फिर से आएंगे चेक करने, तब हलवा बना कि नहीं। आपके यहाँ से मत आइए। बिल्कुल बिल्कुल, कवर करके आते हैं हम लोग। चलिए, फिर इनविटेशन मिल रहा है, खाने चलते हैं। किधर से आए? देखिए, हमारा तो बंदोबस्त हो गया, अब आप अपना देख लीजिए। तो आप आयोजन करते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक स्टॉल नहीं है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, खाने का पूरा प्रबंध है यहाँ पे। तो क्या कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज हमारी रेलवे एसोसिएशन है, रेलवे ऑल इंडिया SC ST की, और सब ये बाबा साहब का आशीर्वाद है हमें। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोग्राम तो सुबह से चल रहा है, और अभी आप देख रहे हैं कि 4 बजने को है। हमारा सवेरे 8 बजे से प्रोग्राम ये चल रहा है खाने का। सवेरे सारी रात खाना बना है यहाँ पे, और पूरी हमारी गरम गरम बन रही है। तो मतलब ये सुविधा है कि लोग को पूरी भी गरम गरम मिले। गरम गरम सब कुछ, बाबा साहब का आशीर्वाद हम लोगों पर। तो एटलीस्ट कितना लग रहा है आपको कि अप्रोक्स कितने लोग अब तक खा के चले गए? हमारे लोग कम से कम 30 से 35 हजार लोग खा गए होंगे सिर्फ इस स्टॉल पर। तो मतलब कल्पना किया जा सकता है कि आगे जो इधर जो लाइन लगी हुई है ना, ऐसे 5-6 स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो जब ये सबसे बड़ा पंडाल जो होता है वो रेलवे का ही होता है, बाबा साहब के आशीर्वाद से। जो हमारे हर वर्ष हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग हर वर्ष इसको करते हैं। क्या कमाल। हमारा मेन फोकस है कि लोगों को, अपने बच्चों को एजुकेशन, जाति के आधार पर नहीं, हमें सिर्फ ये कहते हैं कि जाति नहीं देखें, कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाएं अपने, कि बाबा साहब का सपना था कि संगठित हो, एजुकेशन एजुकेटेड हो,
तो वही सपना हम पूरा करने में लगे हुए हैं।